असीम मुनीर का सीडीएफ वाला प्लान पूरी तरह चौपट हो गया और पाकिस्तान में इस गेम से पूरी बाजी ही पलट गई। पाकिस्तान में संविधान संशोधन के बाद बनाए गए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ के पद पर असीम मुनीर के नाम के ऐलान में लगातार देरी हो रही है और इसकी चर्चा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हो रही है कि क्या कहीं कोई बड़ा गेम तो नहीं कर दिया गया उनके साथ। मुनीर ने 29 नवंबर को सीडीएफ का पद संभालने की चर्चा हुई, लेकिन एक हफ्ते बाद भी शहबाज शरीफ सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया है और माना यह जा रहा है कि इस देरी के पीछे कोई बड़ी खास वजह जरूर है। खासतौर से नवाज शरीफ इस मामले में बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और नोटिफिकेशन से पहले अपने लिए कुछ फायदे वाले सौदे की वो तलाश में हैं और इसीलिए जिस तरह की बात को पहले तय किया गया वो असीम मुनीर के लिए पाकिस्तान में पूरी होती नहीं दिखाई दे रही है। मतलब सीडीएफ बन जाने के बाद पूरी ताकत देश की उनके पास होगी, चाहे परमाणु बम की ताकत हो या फिर कोई बड़े फैसले देश में लेने हो, और शायद यही शरीफ परिवार नहीं चाहता। क्या इस बारे में पहले कोई डील हो चुकी थी जिस पर अब असीम मुनीर हामी नहीं भर रहे? तमाम ऐसी कई चर्चाएं हैं जिसे लेकर के अपने अपने तर्क रखे जा रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सीडीएफ की नियुक्ति में देरी पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और असीम मुनीर के बीच चल रही बातचीत की वजह से हो सकती है। शरीफ परिवार नेतृत्व, राजनीतिक गारंटी, सेना में अहम नियुक्ति और ऐसे कुछ प्रभावी पदों पर भविष्य में सरकार चलाने को लेकर आश्वासन चाहते हैं। खुद नवाज शरीफ चौथी बार प्रधानमंत्री भी पाकिस्तान का बनना चाहते हैं और इससे इस मुद्दे पर चीज़ें और उलझती चली जा रही है, क्योंकि अब शरीफ सरकार को ये डर है कि कहीं असीम ताकत इस तरह से मुनीर को मिल गई तो इनकी हसरतें कहीं अधूरी ना रह जाए। अब सभी की निगाहें एक प्लान पर टिक गई है और ये है मरी प्लान। और क्या ये इसी के तहत सब कुछ हो रहा है जो इस समय पाकिस्तान को देखने पड़ रहा है? क्योंकि इस वक्त कोई आर्मी चीफ ही पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और एक एक दिन गुजरता चला जा रहा है कि आखिर आर्मी का वहाँ बड़ा फैसला ले कौन रहा है। वैसे ताकत अब भी असीम मुनीर अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली अभी वहाँ पर कोई भी चीफ नहीं, जबकि पाकिस्तान के कई ऐसे बड़े उद्योगों पर पाकिस्तान की ही आर्मी का कब्जा है। कुछ वजह मतभेदों की और सामने आ रही है। क्या ये मतभेद सुलझ रहे हैं या फिर पाकिस्तान में एक बहुत बड़े सियासी बवाल की ये शुरुआत है? इसी लेकर के भी हर किसी की निगाहें टिकी हुई है, लेकिन उस मरी प्लान पर सभी की निगाहें हैं। ये प्लान अगस्त में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, असीम मुनीर, असीम मलिक और मोहसिन नकवी के बीच में मरी शहर में तय हुआ था। सूत्रों का कहना है कि प्लान में 10 साल का राजनीतिक सैन्य ढांचा तय कर लिया गया कि किसके पास कैसी और कितनी ताकत होगी, कौन किस तरह से पद पर काबिज होगा, और इसके तहत मुनीर को 5 साल तक का कार्यकाल देने के बदले में सेना को नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाने में मदद करनी होगी। मरियम नवाज के करीबी सूत्रों का यह कहना है कि नवाज शरीफ अपनी राजनीतिक सोच का समर्थन करने वाले अधिकारियों की महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति चाहते हैं ताकि आगे सरकार चलाने में उन्हें मदद मिल सके। और ये बातचीत काफ़ी पेचीदा भी है, लेकिन टॉप लेवल के आर्मी ऑफिसर सूत्रों के मुताबिक ये संकेत दिए जा रहे हैं कि ज़्यादातर बड़े मुद्दे तो सुलझ जाएंगे, लेकिन कहीं बात अभी अटकी हुई है। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही चीज़ों में एक नया मोड़ भी देखने को मिल सकता है। नवाज शरीफ खासतौर से बेटी मरियम का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं पाकिस्तान में। और क्या अब तक के जो वायदे हुए थे असीम मुनीर की ओर से वो पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या सीडीएफ पर नोटिफिकेशन जारी ना होना इसी की कड़ी से जुड़ा हुआ है? क्योंकि पर्यवेक्षकों का कहना है कि आने वाले दिनों में सीडीएफ की औपचारिक नियुक्ति और मरी प्लान के व्यापक प्रभावों के बारे में और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन सामने आ सकता है। ये पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य समीकरणों के लिए
आने वाले सालों का एक पूरा खाका होगा कि आखिर किस तरह से पावर किसके पास होगी और कौन किस तरह से रूल कर पाएगा। ये पूरा मामला पाकिस्तान की राजनीति और सेना के बीच चल रहा एक बड़े खींचतान को भी दिखाता है। सैन्य सूत्रों ने यह भी कहा कि असीम मुनीर का सीडीएफ बनना लगभग तो तय है, जो कि पहले वायदा किया जा चुका है संविधान संशोधन के जरिए। लेकिन देरी सिर्फ कागजी कार्रवाई और राजनीतिक सहमति पर है। मरी प्लान के तहत होने वाली नियुक्तियां अगले 10 सालों तक पाकिस्तान की राजनीति और सुरक्षा को भी प्रभावी करेंगी और इसमें नवाज शरीफ की राजनीतिक वापसी भी संभव है। लेकिन माना यह जा रहा है कि कुछ वायदे और किए गए थे एक दूसरे से, शायद वो दोनों तरफ से पूरे नहीं हुए, क्योंकि इस वक्त ना सिर्फ इमरान खान बल्कि अब शरीफ परिवार भी मुनीर को एक बड़ा रोड़ा पाकिस्तान में मानने लगे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह कि नवाज शरीफ की क्या कोई ऐसी डील मुनीर से बहुत पहले हो चुकी थी जिसमें इमरान खान को पाकिस्तान से बाहर रखने की बात की गई हो, और क्या ये अब तक मुनीर नहीं कर पाए हैं? क्या ये एक बड़ी वजह हो सकती है? क्या इसी से जुड़ी ये बात हो सकती है कि इमरान खान को उनके वकीलों से बहुत लंबे समय से नहीं मिलने दिया जा रहा है, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं? और फिर क्या इमरान खान को लेकर किए गए वायदे मुनीर पूरी नहीं कर रहे, इसीलिए सीडीएफ के लिए नोटिफिकेशन पाकिस्तान में जारी नहीं हो रहा? और जैसे ही ये वो घड़ी नजदीक आई तो क्या इसीलिए प्रधानमंत्री पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले गए? ये बड़े सवाल हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि आपस में ये एक बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे हैं और हर कोई अब मुनीर को वो ताकत नहीं देना चाहता जो सीडीएफ बनने के बाद मुनीर के हाथ में आ जाएगी। इसलिए माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान में बहुत जल्द ये पूरा गेम पलट सकता है और एक बहुत बड़ा खेल मुनीर के साथ हो सकता है।